अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस की। जस्ट लाइक अगर बात करें तो बताया था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो, जिसमें हमने बात करी पॉलन ग्रेन की। तो मेगास्पोरोजेनेसिस की अगर बात करो तो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर बनेंगे, और मेगास्पोर जब बनेगा तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, दिस मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या बनेंगे? मेगास्पोर। मेगास्पोर रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेट को, और ये जो मेगास्पोर है ये बनाएगा एम्ब्रियो सेक। ओके, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, इस मेगास्पोरेंजियम के पास में होता है मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जो मेगास्पोरेंजियम है वो भी डिप्लॉयड होता है, और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल का होता है मियोसिस। वही मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के अंदर 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, अब 4 मेगास्पोर या तो 4 एम्ब्रियो सेक तो बन नहीं सकते, क्योंकि एक पीरियड में एक फीमेल एक ही एम्ब्रियो सेक बनेगी, जिसके कारण यहाँ पर ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, कितने मेगास्पोर है? 4 मेगास्पोर है, जिसमें से बोला जाता है 3 सेल विल बी डीजनरेट। 3 सेल विल बी डीजनरेट। ठीक है, एंड 1 कैन बी सर्वाइव। 1 कैन बी सर्वाइव। 3 सेल क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी। 1 2 3 एक आगे जाएगी। सपोज ये एक सेल है, क्या आगे इस सेल का कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस हो, ठीक है, जब इस सेल का कंटिन्यू कैरियोकाइनेसिस हुआ तो मेरे पास में एंड कंडीशन पे निकल कर आया दिस। 3 सेल प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलेट पे, 3 सेल प्रेजेंट होती है चलाज़लेट पे, और एक सेल प्रेजेंट होता है बीच में, लार्ज सेंट्रल सेल। ठीक है, इन तीनों सेल में सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं। बीच वाली सेल बड़ी होती है तो इसके पास में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो 2 होंगे। ये छोटी होती है तो इनके पास में सिंगल सिंगल होता है, और जो नीचे वाली सेल है इसके पास में सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल की बात करूं 3 3 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ सेल है 7, तो बोला जाता है 7 सेल। और यहाँ पर ऊपर के 3 सेल में न्यूक्लियाई है, नीचे के 3 सेल में न्यूक्लियाई, जबकि जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुआ 8 3 3 और 2। तो ये कंडीशन कहलाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, और एक्चुअल में ये जो कंडीशन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब 7 सेल 8 न्यूक्लियाई में से ये वाली जो सेल चलाज़ल एंड पे, इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल। दिस इज एंटीपोडल सेल। इसको बोला जाता है लार्ज सेंट्रल सेल, और यहाँ पर जो आजू बाजू वाली सेल है राइट और लेफ्ट में, इसको बोला जाता है सिनर्जिड सेल। और ये जो सिनर्जिड सेल है ये फिलीफोम apparatus बनाता है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पोलैंडिंग। ठीक है,
क्योंकि जब पोलन ट्यूब एंटर करेगा तो सबसे पहले किसमें जाएगा, सिनर्जी सेल, और बीच में जो बड़ी वाली सेल है इसको बोला जाता है एग सेल। एग सेल वो सेल है जिसमें पोलन ग्रेन की मीटिंग होती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिनर्जी सेल है, एक सेल के आजू और बाजू में जो सिनर्जिक सेल है ये बनाता है फिलिंग फोम apparatus, और बीच में जो एक सेल है ये बनाएगा एम्ब्रियो सेल। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, एकमात्र एंजियोस्पर्म ऐसा होता है जिसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन गाइडेड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन की फुल नेचर है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर लास्ट अगर मैं बात करूं तो जो माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में बात करें तो पोलन ग्रेन थे, और पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट होते हैं। ठीक है, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरिंग ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। दीज आर फाउंड ओनली फॉर एंजियोस्पर्म, नॉट जिम्नोस्पर्म, नॉट ब्रायोफाइट्स, नॉट टेरिडोफाइट्स। डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है वो केवल एकमात्र देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स होते हैं। पहले केस में अगर मैं बात करूं, केस नंबर फर्स्ट, जिसमें मेल गैमेट इज पोलन ग्रेन, एक सिंगल पोलन ग्रेन आएगा, और फीमेल गैमेट इज एक सेल। दिस इज हैप्लॉइड। इन दोनों का फ्यूजन हुआ जिसके कारण जाइगोट बना। ठीक है, अब प्लांट के अंदर जब पोलन ग्रेन और एक सेल का फ्यूजन होता है तो दिस इज नॉन एज सिंगेमी। किस नाम से जाना जाता है इसको, सिंगेमी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कहानी ऐसी है, जब इवेंट नंबर 2 की बात करता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर फीमेल के पास में 2 लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई है, जबकि मेल के पास में एक मेल गैमेट और बाकी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं दिस पोलन ट्यूब, ये है पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 गैमेट है, इस एक गैमेट ने कंट्रीब्यूशन दिया यहाँ, फिर भी अभी एक बचा। अब होता है, बोला जाता है अदर मेल गैमेट जो कि कैसा होगा, हैप्लॉइड एंड 2 लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड। अब 2n और n का जब फ्यूजन होता है, ठीक है, तो बनता है 3n, जिसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो बोला कैसे, गैमेट। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेल गैमेट बचा तो मैंने बोला अदर मेल गैमेट और 2 लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई, दिस इज n और दिस इज n। ठीक है, 2n और n मिलकर के बनाएगा 3n, दिस इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब बोला जाता है, और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है, these are responsible for the formation of PEN, जिसको बोला जाता है प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियाई, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो सेल को। ठीक है, अब बोला जाता है सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन is known as double fertilization। ठीक है, सिंगल गैमेट और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना है सिंगेमी, अदर मेल गैमेट और 2 लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना है ट्रिपल फ्यूजन, जिसके कारण पीएन बनेगा, दिस इज प्राइमरी एंजियोस्पर्म न्यूक्लियाई। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को जब एम्ब्रियो फॉर्म होगा, और सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू सो मच।